भारत में हमने आपको बताया था कि कैसे गाजियाबाद की रहने वाली हिना ने देश के सर्वोच्च न्यायालय से ये गुहार लगाई कि उसके पति ने तलाक हसन के जरिए उससे बिना मिले तलाक ले लिया। अब दूसरा मामला भी देश की मुस्लिम बेटी का है, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डालकर ये मांग की है कि मुस्लिम आदमियों पर बहुविवाह पर रोक लगनी चाहिए और इसे भी गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय में भले ही दूसरे विवाह का प्रावधान है, पर उसके भी अपने ही अलग प्रावधान है। रेशमा ने जनहित याचिका PIL के रूप में दायर किया है, जिसमें रेशमा का कहना है कि उसकी शादी 2019 में मोहम्मद शोएब खान से हुई थी और इस शादी से उसका एक 11 महीने का बच्चा भी है। लॉ स्ट्रीट भारत से बात करते वक्त रेशमा के वकील ने बताया कि रेशमा के पति ने साल 2021 में 3 तलाक के जरिए, जो कि भारत में बैन है, उससे रेशमा को तलाक दिया था। आपको बता दें कि रेशमा का पति उससे शादी करने से पहले ही शादीशुदा था, जो बात उसने रेशमा से छुपाई थी। रेशमा से शादी के पूरे 1 साल बाद उसने पहली पत्नी से तलाक लिया। अब भारत में बैन 3 तलाक के जरिए उसने रेशमा से भी तलाक ले लिया है और सूत्रों की माने तो वो तीसरी शादी करने की फिराक में है। ये सारी जानकारी खुद रेशमा के वकील बजरंग वत्स ने लॉ स्ट्रीट से फोन पर बात करते हुए बताया। रेशमा को डर है कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। जाहिर है कि 2 साल पहले मुस्लिम समुदाय में बढ़ते तलाक के मामलों को ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त 2019 को देश में ट्रिपल तलाक पर कानून लागू किया गया था, जिसके बाद से ही इन सभी तलाक पीड़ित महिलाओं का डर कुछ हद तक कम भी हुआ था। लेकिन बहु विवाह को लेकर इस समाज की बेटियां अब भी डरी हुई हैं और यही कारण है कि याचिकाकर्ता रेशमा ने अपनी जनहित याचिका में इस पर कानून बनाने की गुहार लगाई है, जिससे मुस्लिम पति धर्म के नाम पर बहुविवाह यानी कि 1 से ज्यादा शादियां नहीं कर पाए। उनका कहना है कि पतियों के लिए एक न्यायिक अधिकारी का प्रमाण पत्र को आवश्यक किया जाना चाहिए, ताकि वह नई पत्नी के लिए घर और उसके रखरखाव आदि को निर्वाह करने में सक्षम हो पाए। वह अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करे और निकाह से पहले अपनी मैरिटल हिस्ट्री को भी सार्वजनिक करे। साथ ही मौजूदा पत्नी की लिखित आज्ञा के बिना दूसरी शादी को असंवैधानिक और गैर कानूनी ठहराया जाए। यही नहीं, याचिकाकर्ता ने मुस्लिम शादियों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराए जाने के लिए भी कानून बनाने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता की इस PIL में भी यह तर्क दिया गया है कि शरिया यानी इस्लामी कानून द्वारा शासित देशों में भी दूसरी शादी की इजाजत तभी मिलती है जब पहली पत्नी बीमार हो या बच्चा पैदा कर वंश बढ़ाने में असमर्थ हो। तब जाकर वह पुरुष अपनी पहली पत्नी की आपसी सहमति के बाद दूसरी शादी कर सकता है और उसे बहुविवाह के रूप में भी जाना जाता है। रेशमा द्वारा दिए गए तर्क के मुताबिक मौजूदा पत्नी की सहमति के बिना दूसरा विवाह या बहुविवाह असंवैधानिक, शरीयत कड़ों के विरोध में अवैध, मनमाना और कठोर है। वहीं आपको बता दें कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के विपरीत भी है। आपको बता दें कि रेशमा ने अपनी याचिका एडवोकेट वकील बजरंग वत्स के माध्यम से दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने बहुविवाह की वैलिडिटी को लेकर केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने के साथ ही इस पर अपना नजरिया स्पष्ट करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही दूसरे पक्ष को भी नोटिस जारी करके अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। कोर्ट में इस मामले की अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।